नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह जो है बुद्धि का कारक है, वाणी का भी कारक है। बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी का से काम निकालते हैं। उनकी वाणी बहुत मधुर होती है और अपनी वाणी के द्वारा ही जो है जीवन में लोगों से कनेक्ट होते हैं, अपनी बुद्धि से कनेक्ट होते हैं। चूँकि बुद्धि के कारक हैं बुध, वाणी के भी कारक हैं बुध, और बुध जो है वैश्य ग्रह है, यानी कि वो बिल्कुल टिपिकल व्यापारी होते हैं। और ऐसे व्यापारी होते हैं जो किसी को जितने में उनको सामान बेचना है वो उससे 1 पैसा कम में नहीं बेचते हैं। उनके अंदर भावनाएं नहीं होती। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें तो भी वैश्य ग्रह हैं। जितना उनकी खरीद होती है, कभी कभी चंद्रमा प्रभावित व्यापारी उससे कम में भी दे देते हैं और ये सोच के दे देते हैं कि चलो इसमें मान लीजिए कम ले रहे हैं, अगले में इससे ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन बुध ग्रह प्रभावित व्यापारी कहते हैं बिल्कुल बच नहीं रहा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बुध से प्रभावित व्यक्ति जो है, अगर पंचम में बुध हो तो व्यक्ति ज्योतिष विद्या से संबंधित काम भी करता है। दशम में कौन कौन से ग्रह हैं? दशम भाव आपके कर्मों का होता है। दशम भाव में आपके कर्म के तहत कौन कौन से ग्रह आपको अच्छी स्थिति में ले आकर कर सकते हैं। तो उसी के तहत हम लोग बुध को आज देख रहे हैं। जो मित्र पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें और अपने मित्रों, यारों, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। क्योंकि ये बुध का जो वर्णन है, बुध का जो रहस्य है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक, अपना जीवन जो है बुद्धि से ही चलाते हैं, बुद्धि से, वाणी से प्रभावित करते हैं। जितने एजेंट होते हैं वो बुद्धि से, वाणी से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरे की जेब से पैसा निकलवा लेते हैं। जितने ब्रोकर होते हैं या जितने मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट का काम भी बुध का है, फाइनेंस का काम भी बुध का है और बैंकिंग का काम भी बुध का है। यदि आप बुध से, ये जितने दस्तावेज लेखक वगैरह होते हैं वो भी बुध प्रभावित होते हैं, क्योंकि लेखन का काम भी बुध का ही है। अब यदि बुध आपकी कुंडली में अनुकूल है तो व्यक्ति को जज भी बना सकते हैं, मंत्री भी बना सकते हैं और राजनयिक भी बना सकते हैं। मतलब कई सारी विशेषताओं से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छे हैं, व्यक्ति प्रबंधक बनता है, भूशास्त्री बन जाता है, जो खनन में इंजीनियर होते हैं वो भी बनता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि दशम भाव में अग्नि तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व मतलब पहली राशि मेष राशि, 5वीं राशि सिंह राशि और 9वीं राशि जो है धनु राशि, अगर अग्नि तत्व की राशि है दशम स्थान में तो व्यक्ति इंजीनियर, शिक्षक और गणित का काम करेगा। गणित शिक्षक भी बन सकता है, गणित पढ़ के व्यक्ति इंजीनियर भी बन सकता है। अगर वायु तत्व की राशि है दशम स्थान में, यानी कि 3, 7, 11, तो व्यक्ति की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है और व्यापार के लिए जो है, जो धारा प्रवाह बातचीत या धारा प्रवाह बोलने की कला होती है उनके जीवन में। और ऐसे लोग जो है सर्वेक्षण विभाग में भी नौकरी प्राप्त करते हैं।
अगर हम जल तत्व की बात करें कि दशम स्थान में 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की राशि लिखी हो और उसके स्वामी भी अगर उसी में हों, तो ऐसे व्यक्ति छपाई का काम करते हैं। ठीक है, समाचार पत्र छापते हैं, लेखन सामग्री छापते हैं या नोट भी छाप सकते हैं। अगर कुंडली में दशम स्थान में पृथ्वी तत्व की राशि हो, यानी कि 2, 6, 10, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर की राशि हो, तो ऐसे लोग कमीशन एजेंट, जैसा कि अभी मैंने कहा है कि अब एजेंट का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं और यात्रा में प्रतिनिधि का काम करते हैं, यानी कि गाइड का भी काम होता है वाणी से, बुद्धि से लोगों को प्रभावित करना। लेकिन यदि ये शत्रु राशि में हो तो मूर्खतापूर्ण काम भी करवाते हैं। अब अगर हम देखें कि जब बुध और सूर्य एक साथ बैठते हैं दशम स्थान में, मान लीजिए बुध और सूर्य की युति हो गई, बुधादित्य योग बन गया, एक राजयोग, तो ऐसे लोग राजनीति में बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि सूर्य जो है राजा के कारक हैं। वित्तीय संस्थान से रिलेटेड अथॉरिटेटिव वाले काम कर सकता है व्यक्ति, व्यापार में अच्छा कर सकता है। यदि शनि से दृष्ट हो तो जो काम कर रहा है उस जीवन वृत्ति में गिरावट आ सकती है। ऐसे लोग कमीशन एजेंट का भी काम करते हैं। यदि मंगल या शनि से पीड़ित हो तो व्यक्ति अशांत मन का होगा, धूर्त हो सकता है, प्रेरक और असत्यवादी हो सकता है, मतलब झूठ बोलेगा जो भी काम। यदि बुध और मंगल दशम स्थान में हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति कोई व्यापारिक संस्थान खोल सकता है। बुध और शनि एक साथ हो जाएं तो व्यक्ति प्रकाशक, विज्ञान और रसायन विज्ञान से जुड़े हुए कामों में अपनी जीविका चलाता है। बुध और बृहस्पति की युति अगर दशम स्थान में हो जाती है तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ज्ञान है, बुध बुद्धि है। तो ज्ञान और के द्वारा जो बुद्धि की प्राप्ति होती है तो एक अलग से दर्शन डेवलप हो जाता है, व्यक्ति दार्शनिक हो जाता है, किसी लाभदायक क्रियाकलाप से जुड़ जाता है, नेतृत्व की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, कानून का ज्ञाता हो सकता है, लॉ फील्ड में भी हो जा सकता है, बुद्धिमान और चतुर हो सकता है। और जो बृहस्पति का काम है वो अध्यात्म का भी काम है, व्यक्ति धार्मिक कार्यों में जा सकता है। अगर बुध और शुक्र की युति हो तो व्यक्ति कलाकार हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है, संगीत प्रेमी हो सकता है। यदि शनि से दृष्ट हो तो ऐसा संगीत प्रेमी जो कि प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है, चित्रकारी और कला में भी अपनी भूमिका अदा कर सकता है, अपना नाम रोशन कर सकता है। यदि बुध और शनि है, शनि कर्म को इंडिकेट करता है, बुद्धि को, तो ऐसे लोग उद्योग खड़ा करते हैं, इंडस्ट्रियल, तो मेहनत बहुत करना पड़ता है, क्योंकि शनि जो है यांत्रिक चीज़ें भी हैं, मतलब मशीनरी का भी काम है। बुध और राहु एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम, मतलब टेक्निकल फील्ड से आदमी जुड़ता है और भी मैकेनिकल इंजीनियर। तो कहते हैं कि जब बुध जिनका अच्छा होता है, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिन भी ग्रहों के साथ वो बैठते हैं वो अपना प्रभाव छोड़ते ही छोड़ते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी पत्रिका के दशम स्थान में कौन सा ग्रह बुध के साथ बैठा हुआ है, या बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि आप देखें तो बुध के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे ग्रहों की युति का वर्णन कर दिया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि यह अनमोल जानकारी, अद्भुत जानकारी ज्योतिष से जुड़ी हुई जो आपके लिए सहायक हो सकती है, हमारे इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। तो आज के लिए इतना मित्रों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।